देखा है एक सपना, याद आ रही है तेरी याद आ रही है। फिल्म लव स्टोरी और उसके गाने सुनते ही आंखों में कुमार गौरव और एक्ट्रेस विजेता पंडित का चेहरा तैरने लगता है। खूबसूरत विजेता पंडित को 1981 में आई इस फिल्म में खूब पसंद किया गया था। लव स्टोरी हिट हुई और विजेता पंडित रातों रात स्टार बन गई थी। इस फिल्म के बाद विजेता पंडित के पास फिल्म के ऑफर्स की लाइन लग गई। विजेता पंडित एक सिंगर भी रही। करियर में जहां विजेता पंडित का सितारा चमक रहा था, वही निजी जिंदगी में उन्होंने बहुत दुख दर्द झेले। पति और म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव की मौत के बाद तो जैसे विजेता पंडित की दुनिया ही उजड़ गई। विजेता पंडित अब कहां और किस हाल में हैं, आइए जानते हैं। और साथ ही हम आज आपको उनके परिवार से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। विजेता पंडित का जन्म 25 अगस्त 1967 को हरियाणा के हिसार जिले में पिली मंडोरी गांव में हुआ था। आज वो 57 साल की हो गई है। वो एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती है जहां परिवार के अन्य सदस्य भी म्यूजिक से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए थे। उनके पिता पंडित प्रताप नारायण सिंह चर्चित क्लासिकल सिंगर थे और पंडित जसराज उनके सगे चाचा है। विजेता खुद भी म्यूजिक में दिलचस्पी रखती है और एक बेहतरीन सिंगर हुआ करती थी। उनके भाई जतीन और ललित भी बॉलीवुड के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक माने जाते हैं। विजेता पंडित ने करियर की शुरुआत में खूब स्टारडम बटोरा, काफी सुर्खियों में रही, लेकिन धीरे धीरे दुखों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। विजेता पंडित की बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित डिप्रेशन में चली गई और पति आदेश श्रीवास्तव को कैंसर ने जकड़ लिया। विजेता पंडित इन दोनों मुश्किलों को मजबूती के साथ सामना कर ही रही थी कि दूसरी बहन संध्या सिंह के लापता होने से वो बुरी तरह टूट गई। बीच में ऐसी भी खबर आई कि संध्या का मर्डर हो गया है। उन खबरों ने विजेता पंडित के दुख और दर्द को और बढ़ा दिया। विजेता पंडित को अपनी जिंदगी की बड़ी त्रासदी लगने लगी। सुपरहिट डेब्यू के बाद में ढलने लगा करियर और रह गया अफसोस। विजेता पंडित को जब राजेंद्र कुमार ने 1981 में लव स्टोरी में साइन किया था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आने वाले वक्त में उन्हें सफलता के साथ साथ जिंदगी से बेरहमी मिलेगी। पहली फिल्म हिट होने ही विजेता पंडित को लगने लगा था कि उनका करियर चमक जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। डेब्यू के बाद विजेता पंडित ने नाम मात्र ही फिल्में साइन की। उन्होंने ज्यादा फिल्में रिजेक्ट ही की। विजेता पंडित के मुताबिक उन्हें ज्यादातर फिल्में कुमार गौरव के अपोजिट ही मिल रही थी। विजेता पंडित का एक्टिंग करियर ढलने लगा। उसी दौरान विजेता पंडित का कुमार गौरव के साथ नाम जोड़ा जाने लगा। विजेता पंडित को इस बात का अफसोस रहा कि ना तो उनका करियर चल पाया और ना ही प्यार। इस बारे में उन्होंने दिए एक इंटरव्यू में बताया भी था। विजेता से कुमार गौरव के साथ उनके कथित अफेयर के बारे में पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा, देखिए अब मेरे बेटा भी बड़ा हो गया है, पुरानी बातों पर अब मैं चर्चा नहीं करना चाहती। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि कुमार गौरव का व्यवहार शुरू से ही उनके लिए काफी अच्छा था। यह भी कहा जाता है कि फैमिली टेंशन के कारण उनका और कुमार गौरव का रिश्ता टूट गया था। पहली फिल्म से सुपरहिट हुई विजेता और कुमार गौरव की जोड़ी को लेकर काफी लोग फिल्में बनाना चाहते थे। विजेता को कुमार गौरव के साथ कई फिल्में ऑफर हुई थी, मगर उन्होंने उन ऑफर्स को ठुकरा दिया था। अब विजेता का मानना है कि ये उनकी बहुत गलती थी, मगर उन्होंने अपने निजी कारणों से इन फिल्मों के ऑफर्स को ठुकरा दिया था। कुछ फिल्में जिनमें विजेता ने मुख्य भूमिका निभाई वे है जीते हैं शान से 1986, दीवाना तेरे नाम का 1987, जल जला 1988, प्यार का तूफान 1990, उन्होंने जो जीता वही सिकंदर 1992, कभी हाँ कभी ना 1993, साजिश 1998, देव 2004 और चिंगारी जैसी फिल्मों के लिए भी गाना गाया। विजेता पंडित का खुलासा, राज कपूर की बेटी से सगाई, फिर भी मुझसे शादी करना चाहते थे कुमार गौरव। उनके पिता विलन बने कि कुमार गौरव ने उनसे शादी करने की कसम खाई थी, जबकि उनके राज कपूर की बेटी रीमा के साथ सगाई भी हो चुकी थी। साथ ही यह भी बताया कि कुमार गौरव की सगाई उनके कारण नहीं बल्कि नम्रता के कारण टूटी। लेकिन अब विजेता पंडित ने उन अफवाह पर रिएक्ट किया है। विजेता की म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव से शादी हुई थी। उनका कहना है कि कुमार गौरव और रीमा की सगाई टूटने में उनका कोई हाथ नहीं था। विजेता पंडित ने यह भी कहा कि कुमार गौरव पहले लड़के थे जिन्हें उन्होंने गले लगाया था। उन्होंने दिए इंटरव्यू में इस बारे में बात की। यह भी खुलासा किया कि कुमार गौरव रीमा से सगाई करने के बाद भी उनसे शादी करने को तैयार थे। विजेता पंडित ने कहा, बंटी पहले लड़के थे जिन्हें मैंने लव स्टोरी की शूटिंग के दौरान गले लगाया था।
आप कोई भी लव स्टोरी देख लीजिए, चाहे ऋषि कपूर डिंपल कापड़िया, बॉबी सनी देओल, अमृता सिंह की बेटा, या फिर संजय दत्त और टीना मुनीम की रॉकी, इन सभी एक्टर्स को रियल लाइफ में भी प्यार हो गया था। इस तरीके की फिल्मों में काम करते हुए आपको रोमांस फील करना पड़ता है। वो पहली बार था जब एक लड़का मुझे छू रहा था, तो हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुमार गौरव करते थे विजेता पंडित का पीछा, राजेंद्र कुमार थे नाराज। विजेता पंडित ने आगे बताया, बंटी मुझसे बहुत प्यार करता था, वो हर जगह मेरा पीछा करता रहता था, मेरा हाथ पकड़ता था और नाचता था। वो बहुत आकर्षक थे, लेकिन उनके पिता और फिल्म के प्रोड्यूसर राजेंद्र कुमार हमारे रिश्ते से काफी नाराज थे। वो शराब पीते और बंटी से बोलते कि तुम मेरे राजकुमार हो और तुम्हें राजकुमारी से ही शादी करना चाहिए। राजेंद्र कुमार बोलते, अच्छे खानदान की लड़की ढूंढूंगा। विजेता पंडित के मुताबिक राजेंद्र कुमार ने बेटे कुमार गौरव से कहा था कि वह उनके लिए किसी अच्छे और रसूख वाले खानदान की लड़की ढूंढेंगे। वो बोली, जब मैं ये सब सारी बातें सुनती तो डर जाती थी, लेकिन बंटी अपने पिता से बोलते थे कि वो मुझसे प्यार करते हैं। वो दोनों साथ में शराब पीते और बहस करते थे। मैं इस सिचुएशन से बचने की कोशिश करती थी। राजेंद्र कुमार ने देखा कि उनका बेटा मेरे प्यार में पागल हो गया है, इसलिए उन्होंने और राज कपूर ने कुमार गौरव और रीमा की सगाई करने का फैसला किया। कुमार गौरव रीमा की सगाई में गई थी विजेता, एक्टर ने खाई थी कसम। विजेता पंडित ने आगे कहा कि मैं कुमार गौरव की सगाई में भी शामिल हुई थी। उन्होंने रीमा को एक बड़े डायमंड की रिंग पहनाई थी। मैंने कहा कि यह बहुत सुंदर है, तो कुमार गौरव नाराज हो गए और कहा कि अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मैं इसे अभी फेंक दूंगा। मैं वहां से ही सोचकर भाग गई कि ये तो पागल हो रहे हैं, लेकिन सगाई के बाद भी कुमार गौरव मेरे घर आते थे, पर मैं कभी उनके घर नहीं गई। मेरी मां और पिता बहुत परेशान और डरे हुए थे। मेरे पिता ने कहा कि वह राजेंद्र कुमार से सुनिश्चित करने के लिए कहेंगे कि उनका बेटा अब हमसे मिलने न आए, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। बंटी ने मेरी मां से कहा कि सगाई के बावजूद वह मुझसे ही शादी करेगा। उसने उससे कहा कि यह असंभव है, और फिर उसने कसम खाई कि वह मुझसे ही शादी करेगा। और फिर मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे पता चला कि उनका नम्रता दत्त के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए उन्होंने रीमा के साथ अपनी सगाई तोड़ दी, और इसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं थी। पंडित जसराज की भतीजी है विजेता पंडित। विजेता पंडित ने कहा था कि काश उन्होंने काम पर ज्यादा ध्यान दिया होता। विजेता पंडित को एक्टिंग से ज्यादा गाने का शौक था। विजेता पंडित शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की भतीजी और म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित की बहन है। पति भी म्यूजिक कंपोजर रहे। इस नाते विजेता पंडित की म्यूजिक और सिंगिंग में दिलचस्पी रही। वो हमेशा ही सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन न तो भाइयों ने उन्हें ब्रेक दिया और ना ही पति ने। विजेता पंडित ने एक इंटरव्यू में बहन संध्या की हत्या का रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया बताया। विजेता ने बताया कि उन्हें कभी भी बहन की लाश नहीं मिली। आज भी उन्होंने बहन सुलक्षणा को बता रखा है कि संध्या जिंदा है। संध्या साल 2012 में अचानक गायब हो गई थी। मशहूर म्यूजिक कंपोजर जोड़ी जतिन ललित की 3 बहनें रही, विजेता, सुलक्षणा और संध्या पंडित। विजेता पंडित ने दिए इंटरव्यू में बहन संध्या की हत्या के बारे में बात की। साथ भी यह भी बताया कि क्यों इतने साल बाद भी उन्होंने या परिवार ने सुलक्षणा को नहीं बताया कि संध्या अब इस दुनिया में नहीं है। विजेता पंडित बोली, हमें बस कंकाल मिला, हड्डियां बिखरी पड़ी थी। विजेता पंडित ने बताया, उसकी हत्या कर दी गई थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि अचानक ऐसा कुछ हो सकता है। वो अपनी शादी से काफी खुश थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ, हमें तो वो कभी मिली ही नहीं। उसका कंकाल मिला। पहले उसके परिवार ने कहा कि वो लापता हो गई है, इसलिए मैं और जतिन उसे हर जगह ढूंढने जाते थे। लंबे समय के बाद उन्हें उसकी हड्डियां अलग अलग जगहों पर बिखरी हुई मिली। ये बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए। बहन सुलक्षणा को इस कारण नहीं बताई संध्या की मौत की बात। विजेता पंडित ने आगे बताया कि उनकी बहन सुलक्षणा आज भी यही मानती है कि संध्या जिंदा है। वह बोली, आप यकीन नहीं करेंगे, सुलक्षणा जी को आज तक पता नहीं है कि हमारी बहन नहीं रही। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? यह बात पहली बार मैं कह रही हूं। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो उसी पल मर जाएंगी। मैं उन्हें बताती रहता हूं कि हमारी बहन ठीक है, वो इंदौर में रहती है और वो मुझे फोन भी करती है। सुलक्षणा सोचती है कि वो जिंदा है। वो मुझसे हमारी बहन को अपना प्यार भेजने के लिए कहती है, क्योंकि वो मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करती है। मैं भगवान की कसम खाकर बता रही हूं कि आज भी मुझे ये काम करना पड़ता है। विजेता पंडित ने साल 1986 में डायरेक्टर समीर मालकन से शादी की थी। समीर मालकन ने कार थीप, दिव्य शक्ति, ढाल, कीमत, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया था।
विजेता और समीर की शादी काफी कम समय तक चली थी। विजेता पंडित ने साल 1990 में म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव से दूसरी शादी कर ली। आदेश के साथ विजेता ने प्लेबैक सिंगिंग के तौर पर काम भी शुरू किया था और उनका एक म्यूजिक एल्बम प्रपोज प्यार का इतिहास इजहार भी रिलीज किया गया था। साल 2015 में आदेश श्रीवास्तव की कैंसर से मौत हो गई। आदेश श्रीवास्तव की मौत के बाद विजेता पंडित डिप्रेशन में चली गई थी। उनके पास पैसे भी नहीं बचे थे। विजेता ने कहा कि पति के इलाज में काफी पैसा खर्च हुआ था और उनकी मदद के लिए कोई भी पास नहीं आया। आदेश श्रीवास्तव के गानों की रॉयल्टी के जरिए विजेता ने किसी तरह अपना घर संभाला। विजेता पंडित ने बेटे के लिए शाहरुख खान से मदद की गुहार लगाई। दरअसल सिंगर आदेश श्रीवास्तव की साल 2015 में कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। उनके निधन के बाद से उनके बेटे अवितेश इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश में जुटे हैं। अब उनकी मां और एक्ट्रेस विजेता पंडित ने सुपरस्टार शाहरुख खान से बेटे की मदद के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनके दिवंगत पति ने अपनी मृत्यु के समय शाहरुख से यह वादा लिया था। उन्होंने इशारा करते हुए बताया था कि आदेश उस वक्त बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अपने आखिरी पलों में अपने बेटे की ओर इशारा करते हुए शाहरुख से अवितेश को सपोर्ट करने के लिए कहा था। उन्होंने शाहरुख से इशारे में कहा था कि मेरे जाने के बाद इसका ख्याल रखना। यही समय है शाहरुख, हमें आपकी जरूरत है। विजेता ने इस इंटरव्यू में कहा कि मैं शाहरुख को याद दिलाना चाहती हूं कि वह आदेश श्रीवास्तव के अच्छे दोस्त थे। यही समय है शाहरुख, हमें आपकी जरूरत है। आओ और मेरे बेटे की मदद करो। उसे थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। वो अवितेश के साथ रेड चिलीज बैनर में एक फिल्म बना सकते हैं। वो बहुत अच्छा एक्टर है। बता दें कि अवितेश पहले से ही अपनी पहली फिल्म सिर्फ एक फ्राइडे पर काम कर रहे हैं। विजेता ने इस इंटरव्यू में अपने परिवार की तरफ से शाहरुख को गई मदद पर भी बातें की। उन्होंने कहा कि उनके भाई संगीतकार जतिन ललित ने शाहरुख के शुरुआती करियर में उन्हें स्टार बनाने के बड़ा योगदान दिया था। विजेता ने कहा, शाहरुख खान आज एक बड़े स्टार है, लेकिन मेरे भाइयों ने उनके करियर में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, राजू बन गए जेंटलमैन आदि जैसी उनकी फिल्मों के लिए कई सुपरहिट गाने दिए। जब वो आए तो थे नए थे। मेरे भाइयों ने उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाई। उन्हें उन चीजों पर सोचना चाहिए और परिवार के लिए कुछ करना होगा। अब समय आ गया है कि अमिताभ भी मेरे बेटे को सपोर्ट करे। केवल शाहरुख ही नहीं, विजेता ने अमिताभ बच्चन के साथ आदेश की बॉन्डिंग को लेकर भी बातें की। उन्होंने कहा कि वे दिन रात एक साथ काम करते थे। जब अवितेश का कोई कार्यक्रम होता है तो अमित जी जरूर आते थे। वो अपने पहले गाने के लॉन्च में शामिल हुए थे, लेकिन अब उन्होंने हमारे स्टूडियो में आना बंद कर दिया। वो अब हमारे संपर्क में नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि वह भी मेरे बेटे को सपोर्ट करे, क्योंकि आदेश ने उन्हें कमबैक दिया था। आदेश ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। मैंने उनसे कभी आर्थिक मदद नहीं मांगी, लेकिन कम से कम वो मेरे बेटे की मदद तो कर ही सकते हैं। साल 2015 में विजेता पंडित के पति आदेश श्रीवास्तव का निधन हो गया था। इसके बाद वो लाइमलाइट से दूर हो गई। विजेता और आदेश के दो बेटे हैं, जिनका नाम कपल ने अवितेश और अनिवेश रखा है। पति के काम पर मिलने वाली रॉयल्टी से चलता है एक्ट्रेस का घर। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि सारे पैसे उनके पति आदेश की बीमारी में लग गए थे। उनके पति आदेश ने भी अपनी 1 करोड़ की कार भी बेच दी थी, जिससे उनका इलाज कनाडा में हुआ था। आगे एक्ट्रेस ने बताया था कि आदेश के म्यूजिकल वर्क की रॉयल्टी से उनका घर चलता है। बात करें उनके आज की तो वह 57 साल की हो चुकी है और पहले के मुताबिक काफी बदली हुई नजर आती है, जो कि आप इन फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। आज वो अपने बेटे के साथ अपने पति का बिजनेस संभाल रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको विजेता पंडित की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है। इसी तरह बने रहे हमारी अगली वीडियो से। धन्यवाद।